दोस्तों एक खबर है, ये खबर इजराइल और लेबनान में जो जंग चल रही है उस जंग को रोकने के लिए है। तो दोस्तों खबर पर आगे बढ़े इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों जो खबर है वो इस तरह से है कि अमेरिका और फ्रांस ने इजराइल लेबनान जंग को रोकने के लिए बुधवार को 21 दिन की सीज़फायर की मांग की थी, जिसे इजराइल ने ठुकरा दिया है। इजरायली पीएम ऑफिस ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि सीज़फायर की रिपोर्ट्स गलत है। नेतन्याहू के ऑफिस ने बताया कि अमेरिका फ्रांस की तरफ से जंग रोकने की मांग की थी। इसका नेतन्याहू ने जवाब नहीं दिया है। पीएम की सलाह पर इजरायली सेना पूरी ताकत के साथ लेबनान से लड़ाई जारी रखी है। वहीं हिजबुल्लाह ने इजराइल के राफेल मिलिट्री फैसिलिटी पर 45 रॉकेट दाग दिए हैं। अभी इसमें कितना नुकसान हुआ है इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेबनान की स्टेट मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इजराइल ने लेबनान के यूनियन इलाके में गुरुवार को हमला किया। इजराइल के इस हमले में 23 सीरियाई लोगों की मौत हो गई है। ये सभी लोग लेबनान में काम के लिए गए थे। इससे पहले न्यूयॉर्क में बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA में इजराइल लेबनान जंग रोकने को लेकर एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी। इसमें सीज़फायर की मांग की गई थी ताकि दोनों देशों के बीच जंग रोकने को लेकर बातचीत हो सके। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब, UAE, कतर समेत कई यूरोपीय देशों ने सीज़फायर की मांग का समर्थन किया था। बैठक में फ्रांस ने कहा था कि लेबनान में हो रही जंग को रोकना जरूरी है, वरना इससे मिडिल ईस्ट में जंग और बढ़ सकती है। कूटनीति से इसे रोका जा सकता है। इस जंग के बीच इजराइल लेबनान में घुसपैठ की तैयारी में जुट गया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के मिलिट्री चीफ हरजई हालेवी ने बुधवार को कहा कि लेबनान में उनके हवाई हमलों का मकसद हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को नष्ट करना और ज़मीनी घुसपैठ का रास्ता तलाशना है। हालेवी ने कहा कि इजरायली सेना हिजबुल्लाह के इलाके में घुसेगी और उनकी सैन्य चौकियों को बर्बाद करेगी। तब उन्हें पता चलेगा कि इजरायली सेना का मुकाबला करने का क्या मतलब होता है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से इजराइल के लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था, अब वे अपने घर लौट पाएंगे। गाज़ा में करीब 1 साल से लड़ाई चल रही है। बाइडेन पर मिडिल ईस्ट में जंग रोकने का बहुत दबाव है। दिखावे के लिए ही है, मगर उनके ऊपर दबाव है क्योंकि वे अब कुछ ही दिनों तक अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर हैं। बाइडेन दिखावे के लिए काफ़ी समय से बातचीत के जरिए जंग रोकने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन अब तक असफल रहे हैं। अगर उनकी कोशिश सफल होती तो इससे उनकी इमेज बेहतर होगी और डेमोक्रेटिक पार्टी को भी चुनाव में इसका फ़ायदा मिल सकता है। हम दिखावे के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति भले ही एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल को जंग में मदद के लिए घातक हथियार भी मुहैया करा रहा है। इन हथियारों की मदद से गाज़ा में 40,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें मरने वालों में सबसे ज़्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। पिछले हफ्ते इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 2006 के बाद सबसे भयानक युद्ध छिड़ गया था। 17 सितंबर को लेबनान पर पेजर अटैक हुआ था। इसके ठीक एक दिन बाद पेजर और वॉकी टॉकी में भी विस्फोट हुए थे। हिजबुल्लाह और लेबनान ने इजराइल को इन हमलों का जिम्मेदार माना था। इजराइल बीते 7 दिनों से लेबनान पर लगातार मिसाइल हमले कर रहा है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली मिसाइल हमलों की वजह से लेबनान में 620 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा 5 लाख से ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। इजराइल ने लेबनान में चलाए जा रहे ऑपरेशन को नॉर्दर्न एरोज नाम दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने 23 सितंबर को लेबनान पर सबसे बड़ा हमला किया था। IDF ने हिजबुल्लाह के 1600 से ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक की थी। इनमें 10,000 रॉकेट बर्बाद करने का भी दावा किया गया है। इस हमले में 670 लोगों की मौत हुई है। इजराइल का यह हमला बुधवार को भी जारी रहा। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजरायली हमलों में कम से कम 72 लोग मारे गए। अल जज़ीरा के मुताबिक गाज़ा में 1 साल से जारी जंग अब लगभग आखिरी पड़ाव पर है। 7 अक्टूबर को हमला प्लान करने वाला हानिये और मोहम्मद दाइफ मारे जा चुके हैं। ऐसे में इजराइल अब लेबनान की तरफ बढ़ रहा है। लेबनान में पेजर अटैक से एक दिन बाद यानी 16 सितंबर को
इजराइल के प्रधानमंत्री ने जंग में अपने उद्देश्यों में एक और मकसद जोड़ा। नेतन्याहू ने कहा, मैंने ये पहले भी कहा है और अब फिर कह रहा हूँ, मैं लेबनान बॉर्डर से बेघर हुए लोगों को वापस लौटा कर रहूँगा। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने भी घोषणा कर बताया कि वे अपना फोकस गाजा से लेबनान की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे में लेबनान पर अटैक कर इजराइल हिजबुल्लाह को बैकफुट पर लाना चाह रहा है ताकि उनके 60,000 लोग वापस लेबनान बॉर्डर के नज़दीक अपने घर जा सकें। लेबनान में जंग जैसे हालातों को लेकर भारत सरकार ने बुधवार देर रात एडवाइजरी जारी की। बेरूत स्थित भारतीय दूतावास ने यहाँ रह रहे भारतीय नागरिकों से तुरंत देश छोड़कर जाने को कहा है। वहीं लोगों को बेहद सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। 2 महीने पहले दूतावास ने लोगों को वहां जाने से भी मना किया था। लेबनान और इजराइल के बीच हो रहे हमले पिछले 8 दिनों में बढ़ गए हैं। इनमें 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली सेना लेबनान में घुसपैठ की तैयारी कर रही है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में एक और जंग का खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।